बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ पाठ 12 कंचा। इसके बच्चों लेखक हैं टी पद्मनाभन। बच्चों, ये एक बच्चे की कहानी। अप्पू नाम का बच्चा है। वह बच्चा अपना स्कूल जा रहा होता है। उसके बस्ते में पेंसिल बॉक्स और पानी की बोतल होती है जो आपस में टकराते हैं और उसको उसकी सलेट होती है। उसको उसकी आवाज़ नहीं आती है। उसके बैग में बेटा पेंसिल बॉक्स होता है, पेंसिल और सलेट, जो बेटा पहले टाइम में हम प्रयोग करते थे लिखने के, अब भी छोटे बच्चे प्रयोग करते हैं। वो होता है, वो स्कूल जाता है, वो आपस में टकराता है। उसको उसकी आवाज़ भी नहीं आती है क्योंकि वो कहानी में इतना मग्न था। कहानी सुन याद आ रही थी उसको, सियार और कौवे की, जो उसके पिताजी ने सुनाई थी। कि एक सियार होता है, वो इतना चालाक था कि उसने कौवे से कहा, तुम बहुत ही मधुर गाते हो, और जिसके कारण वो अपनी रोटी खुशी के मारे नीचे गिरा देता है। उसकी बेवकूफ़ी को सुनकर वो बहुत ही खुश होता है कि कितना कौवा बेवकूफ़ था। वो सुनता हुआ जा रहा था, उसको याद आ रही थी वो कहानी। तो रास्ते में उसे दुकान मिली एक। उसमें उसे टॉफ़ी के डब्बे थे, उसमें कांच के डब्बे थे, उसमें बिस्किट थे, पिपरमेंट की गोलियां थी। उसको वो सब आकर्षित नहीं करती क्योंकि उसके पापा उसको सब कुछ दिलाते थे। एक दिन उसको ये सब आकर्षित नहीं कर रहे थे। उसको कंचे ने आकर्षित किया। कंचे के अंदर जो गोलियां थी उसे आकर्षित कर रही थी, तो वो वहीं पर रुक गया, उनमें खो गया। जो कंचे के अंदर लाइन थी, रेखा थी, उसको देख के खुश हो गया, उसमें ही खो गया कि वो डब्बे के अंदर ही घुस गया और कंचों से खेलने लगा। उसको फिर महसूस एकदम, जो उसमें खो गया, उनसे खेलने लगा, एकदम दुकानदार ने बोला तुम डब्बे को गिराओगे। एकदम ही वो चौंक गया और उस जो वो खोया हुआ था उसमें से, उस ख्वाब में से निकल गया। उसके बाद उसने उस दुकानदार ने पूछा तुम्हें कंचे चाहिए? वो उसने मुस्कुरा कर नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। और उससे फिर स्कूल की घंटी की आवाज़ सुनाई थी और भाग के वो स्कूल गया और जाकर देखा कि जो बच्चे देरी से आते थे वो पीछे बैठते थे क्लास में, वो भी उस दिन पीछे देरी से क्लास में बैठा। वो अपने सभी दोस्तों को देख रहा था कि जो पहले आए थे वो आगे बैठे थे, जो देर से आए थे वो पीछे बैठे थे। वो उसमें से एक अपने दोस्त जॉर्ज को ढूंढ रहा था क्योंकि जॉर्ज बहुत ही कंचे खेलने में बहुत ही चतुर था, बहुत ही अच्छा खेलता था। क्योंकि उसको ये महसूस हुआ मेरी बहन थी जो बाहर में मर चुकी है, मैं किसके साथ कंचे खेलूंगा, ले भी लूंगा, तो मैं जॉर्ज के साथ ही कंचे खेल सकता हूँ। यही सोचते हुए एकदम ही अचानक क्लास में अध्यापक प्रवेश करते हैं। वो भी एकदम अध्यापक जी को देख के चौंक जाता है और तुरंत ही पुस्तक खोलता है। अध्यापक जी अपना प्रारंभ करते हैं पढ़ाना। उसमें वो पाठ रेल के बारे में बता होता है, रेल में क्या क्या होता है। तो जब वो ये देखते हैं कि वो ध्यान नहीं दे रहा है पाठ पर, तो वो पूछते हैं क्या सोच रहे हो? कहता है कंचा। एकदम सब लोग हंसने लगते हैं। अध्यापक जी को गुस्सा आता है। वो उसको पनिश करते हैं, यानी कि उसको सजा देते हैं, उसे बेंच पे खड़ा कर देते हैं। जब उसको बेंच पे खड़ा कर देते हैं, वो बेचारा परेशान होकर खड़ा हो जाता है और वहीं खड़े खड़े कंचे के बारे में सोचने लगता है। बच्चों को अपने पाठ में जो दिक्कत आई थी वो अपने अध्यापक से पूछते हैं, तब भी अप्पू उसमें खोया रहता है। फिर अध्यापक जी पूछते हैं क्या सोच रहे हो? फिर वो एकदम कहता है पैसे। तो वो अध्यापक जी सोचते हैं वो रेल खरीदने के लिए पैसों की बात करके रेलगाड़ी को नहीं खरीदा जा सकता। तो उसके बाद वो अपना इतने में चपरासी आके नोटिस देता है कि जिसकी फीस जमा नहीं, जाके फीस जमा कर दो। तो वो भी जाना चाहता था कि मैं सजा से बच जाऊंगा क्योंकि उसके पापा ने भी उसे 1.5 रुपया दिया था फीस जमा करने के लिए। जैसे ही वो अध्यापक जिसे बोलता है, बाकी बच्चे तो चले गए थे फीस जमा करने, जैसे ही वो अध्यापक जी से बोलता है कि मेरे को फीस जमा करने जाना है, तो अध्यापक जी उसे डांट देते हैं। फिर बाद में उसको समझाकर, हिदायतकार होता है, समझाकर उसको बोल देते हैं। जाता है पर वो फीस जमा नहीं करता है। घर जाते हुए तो फिर दुकान पर जाता है। दुकानदार कहता है तुम्हें कंचे चाहिए? तो वो कहता है हाँ मेरे को कंचे चाहिए। तो वो कहते हैं पैसे हैं। वो अपने जो फीस के पैसे थे वो 1.5 रुपये उन्हें दे देता है
दुकानदार को, और उससे दुकानदार सोचता है कि इसके पास तो बहुत सारे पैसे हैं, बच्चों से मांगे होंगे, तो वो उसे एक पोटली में बांध कर कंचे देता है। तो कंचे लेने के बाद वो सोचता है, रास्ते में जाते हुए सोचता है, एक बार खोल कर तो देखूं कि कंचे कैसे हैं। जब वो खोल कर देखता है, उसके सारे कंचे वहीं बिखर जाते हैं सड़क पर। वो उन्हें उठाने लगता है, तब एक कार आती है। उसे कार की ब्रेक की भी आवाज नहीं आती, हॉर्न की आवाज नहीं आती, कंचे उठा रहा होता है। तो जो ड्राइवर होता है उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है देखो कितने सुंदर कंचे हैं, तो वो भी मुस्कुरा देता है, वो वहां से चला जाता है। जब घर पहुंचता अपनी माँ को कंचे दिखाता है। माँ सोचती है किसके साथ खेलेगा कंचे, इसकी तो बहन भी नहीं है, अब तो मर चुकी है। तो वो एकदम उदास हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो माँ कहती है अप्पू, अप्पू देखता है तो माँ, अप्पू कहता है कि माँ कंचे अच्छे नहीं है। उसकी माँ कहती है नहीं कंचे अच्छे हैं। यह सुनकर अप्पू खुश हो जाता है। बच्चों, ये पाठ का आपका सारांश है जो आप विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे।